भृगु संहिता यानी भूत, भविष्य और वर्तमान के जरिए ज्योतिष विज्ञान की सबसे रहस्यमयी विधा स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में उसी सरोवर को देवगण के देव स्नान की जगह बताया गया है। कोई किताबी नक्शा नहीं, कोई गूगल मैप नहीं, बस थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी ट्रेनिंग और गांव के कुछ पर्वतारोहियों के साथ हम उस अनदेखी मंजिल की तरफ चल पड़े। इस इलाके तक हम पिछली बार भी पहुंच गए थे। असली खेल तो आगे शुरू होने वाला था। चलते चलते एक ऐसा अचंभा हुआ कि होश उड़ गए। हम अपनी धुन में आगे बढ़ते जा रहे थे। पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। हमारे साथ आ रहे पर्वतारोही कहीं खो चुके थे। देखना पड़ेगा मोबाइल में हम किस तरफ हैं। कहां क्या दिख रहा है। जैसे ही हमने मोबाइल फोन के कंपास में दिशा जानने की कोशिश की, चौंक पड़े। ये रास्ता नहीं जाता। थोड़ा आगे बढ़े तो जैसे सब कुछ दोबारा ठीक हो गया। रात घिरते ही मौसम करवट लेने लगा। कुछ ही देर में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। हमारे लिए यह अच्छा संकेत नहीं था। अब यहां से एक एक कदम बहुत संभाल कर रखना होगा। कुदरत के इम्तिहान में हिम्मत कमजोर पड़ती जा रही थी। रात भर हुई बर्फबारी ने रास्ते को सफेद दलदल बना दिया था। हम जोश के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन सामने एक बड़े पहाड़ को देख दिल बैठ सा गया। हमारे और उस झील के बीच ये पर्वत रोड़ा बनकर खड़ा था। भृगु लेक यहां से इस सिचुएशन में जब तापमान लगभग माइनस में है, रात के वक्त में माइनस नहीं होता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, कैसा दिखता है। हम इसे सबसे पहले ड्रोन को उड़ाएंगे और ड्रोन को उड़ाने के बाद हम देखेंगे कि अभी भृगु लेक कैसा दिखता है। पहला नजारा हमारे सामने था। ड्रोन कैमरा जैसे ही पर्वत के उस पार पहुंचा, वहां के नजारे ने हमारे होश उड़ा दिए। चारों तरफ बर्फ से लदे पहाड़ और बीच में एक बेहद खूबसूरत सरोवर जिसका पानी साफ दिख रहा था। अरे ये इसका पानी जमा ही नहीं है। लोग कह रहे थे तो आश्चर्य होता था, लेकिन ये कितनी हैरानी की बात है कि जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, कहीं नामो निशान नहीं है जमीन का, कहीं पानी की एक बूंद नहीं है। ये कहानी खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि कहानी तो अब शुरू होनी थी। अब सवाल था कि क्या वाकई इस सरोवर में देव स्नान होता है? क्या वाकई ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ अलौकिक घटनाएं घटती हैं? आखिर कहाँ है सप्त ऋषियों का आसन? क्या आज हम वो आसन देख पाएंगे? वक्त अब सारे सवालों का जवाब तलाशने का था और हमने वो सब कुछ करना शुरू किया। कहते हैं कि रात के वक्त में जब आप यहाँ पर किसी बर्तन में, खासकर किसी लोटे में या किसी लुटिया में आप यहाँ पर पानी रख देते हैं तो उसे अपने आप स्वीकार कर लिया जाता है। जब आप
उसे यहाँ छोड़ देते हैं तो उसे अपने आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में स्वीकार कर लिया जाता है। बर्तन हमारे पास था, लेकिन 14,000 फीट पर पानी मिलना संभव नहीं था, इसलिए हमने बर्तन को बर्फ से ही भर दिया। हमने कुल 7 रुपया 1 2 3 4 5 6 7 हमने लगा दिए हैं और कहते हैं कि सुबह के वक्त में, क्योंकि पानी को लेकर कहा जाता है कि अगर आप इसमें पानी रखते हैं तो इसे स्वीकार कर लिया जाता है। और ऐसा कैसे होता है, इसे लेकर जो दावा है उसमें कितनी सच्चाई है, ये कैसे संभव है, इसे लेकर हमने शाम के वक्त में इसे रख दिया है और सुबह हम आकर देखेंगे कि इसमें अचानक ऐसा क्यों होता है और होता भी है या सिर्फ लोग दावे करते हैं। जैसा लोग बताते हैं हमने वैसा ही किया और 7 पात्रों को हमने सप्त ऋषियों की श्रृंखलाओं में रख दिया और इंतजार शुरू हुआ अगली सुबह के ब्रह्म मुहूर्त का। आज की रात हम भृगु लेक के विकल्प है सुबह होने के इंतजार का। हम जानते थे कि आज की रात हमें नींद नहीं आएगी। थोड़ा वक्त दिन के दृश्यम के सुकून में बीत जाएगा और बाकी रात अगली सुबह के इंतजार में। यहां आकर देखा तो हैरत से उछल पड़े। इन सभी में तो बात हो रहे थे ना, फिर ये पानी कहां से आया? अरे सभी में पानी है, इसमें भी। बर्तन से बर्फ गायब थी, उसकी जगह पानी भरा था। किसी में ज्यादा, किसी में कम, बर्फ का एक भी अंश किसी बर्तन में नहीं था। अरे ये तो भरा हुआ है, इसमें भी पानी है। इसमें सबसे कम पानी, बहुत थोड़ा हाथ है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा भी किसी ने भी बर्फ नहीं लगाया। ये कितनी हैरानी वाली बात है। अरे आसपास देखो, कहीं और भी पानी है। देखो, कहीं पैरों के निशान भी दिख रहे हैं क्या? देख रहे हैं? मान्यताएं कहती हैं कि ये जगह सप्त ऋषियों का आसन है। यहाँ युगों से ऐसा ही होता आया है। देवता भी देव स्नान से पहले यहीं पर ऋषियों को जल देते हैं। विज्ञान के सारे तर्क धरे के धरे रह चुके थे। वहां अजीब सी घटनाएं घट रही थी। अभी हमें कुछ और भी दिखा। इसे पैरों के निशान तो नहीं कह सकते, लेकिन भारी वजन से बना कोई छोटा गड्ढा जरूर था जिसमें पानी दिख रहा था। ये ऊपर से ऐसे अजीब आकार है और इसमें पानी भी है। यहां भी पानी है। अरे बर्फ में पानी, ये कैसे संभव? ऐसे निशान बहुत दूर तक बने थे। सभी एक आकार के थे, न कोई छोटा न कोई बड़ा, और पानी सभी में था। यहां भी दिख रहा है। और कितनी अजीब बात है कि बर्फ के बीच में, ये देखिए, बर्फ के बीच में पानी दिख रहा है। इसमें भी पानी है। तो ठीक है, वही अलौकिक घटनाएं थी जो यहाँ सदियों से हो रही थी, लेकिन हम अब भी इसे चमत्कार मानने को तैयार नहीं थे। मगर जो कुछ भी हमारे सामने था उससे इनकार कर पाना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं था। कुछ देर इंतजार किया। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे दोबारा सोचने समझने की कोशिश की,
तो सिक्के का दूसरा पहलू भी समझ में आने लगा। पहला ये कि हमें वही कहानी दिखाई दे रही थी जिसके किस्से हम बहुत दिनों से सुन रही बात बर्तन में रखी बर्फ के पानी बन जाने की, तो शायद इंसानी हलचल, हमारे उपकरणों की गर्मी, कैमरे की लाइट से तापमान बढ़ गया हो और बर्फ पानी में बदल गई हो।